भारत की जो संस्कृति है उसमें हमेशा माता को एक बहुत लेवल हेडेड दर्जा दिया गया है हमेशा। इसीलिए देवकी नंदन कृष्ण बोलते हैं, कोई चीज हो यूज एंड थ्रो, फेंक दो, इस प्रकार की नहीं है। बिल्कुल। हमारी मिट्टी में स्त्री का अनन्य साधारण महत्व है समाज में। जितनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से स्त्री निभा सकती है, और मैं एक पुरुष होके ये बोल रहा हूँ, उतने पुरुष आजकल दिखता है। तो मैं पूछना चाहूँगी हमारे भारत के बारे में कि क्यों आप सबने इसको साइन किया सबसे पहले? एक तो इसकी कथा, स्टोरी, उसका स्ट्रक्चर, और जिस प्रकार से एक स्त्री अपने ऊपर हो रहे अन्याय के लिए जब न्याय के दरबार में आती है और फिर क्या होता है, ये कथा है इस फिल्म की। और दूसरा कि भैया स्त्री ये कोई वस्तु, पदार्थ या मतलब एक जैसे कोई चीज़ हो यूज एंड थ्रो, फेंक दो, इस प्रकार की नहीं है। बिल्कुल। हमारी मिट्टी में आज तक जो हम मानते आए हैं कि स्त्री का अनन्य साधारण महत्व है समाज में पहले से, तो वही महत्व रहे, उसकी भी मतलब स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है। तो वो कथा जो है वो बहुत मन को भाई। मेरा रोल उसमें मंसूर अली खान मंसूर अली खान संजरी का बहुत बड़ा नाम है। तो वो अन्नू कपूर जी कर रहे हैं कव्वाल का रोल, और उनके वकील का रोल मैं कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगा वो रोल, बड़ा थोड़ा डार्क ग्रे कैरेक्टर है और करने में मज़ा आया, आनंद आया, इसलिए मैंने ये फिल्म की। और दूसरी एक बात कि एक जो समाज में जो अन्याय किसी पर हो रहा है उसको वाचा देती हुई ये फिल्म है, एक स्त्री के ऊपर, इसलिए कि पारितोष सर ने बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, हम सबके हिस्से का सर ने बोल दिया। और ऐसा है और एकदम परफेक्ट। हर मानव जाति के लिए, किसी भी पंथ का हो, किसी भी रिलीजन का हो, स्त्री को विशेष दर्जा देके ऊपर वाले ने भेजा हुआ है यहाँ। अगर स्त्री, देखो, जन्म देने की जिम्मेदारी मतलब जननी है, उसको जननी कहा गया है, पुरुष को नहीं दी है वो जिम्मेदारी। और जितनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से स्त्री निभा सकती है, और मैं एक पुरुष होके ये बोल रहा हूँ, उतने पुरुष आजकल दिखता है। उतने जिम्मेदारी से किसी भी क्षेत्र में देखिए पुरुष नहीं करते उतना। और इसीलिए चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे एंटरटेनमेंट के टेक्निकल स्कोप देखिए, हर डायरेक्टर, एक्ट्रेस, कैमरा वुमन, कैमरा मैन नहीं बोल रहा मैं, हाँ, कैमरा पर्सन, चाहे लाइट डिज़ाइनर हो या वो गैबर हो, प्रोडक्शन डिज़ाइनर जिसको बोलते हैं, कितनी स्त्रियां हैं। तो अब मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमारे भारत की जो संस्कृति है उसमें हमेशा माता को एक बहुत बहुत लेवल हेडेड दर्जा दिया गया है हमेशा। इसीलिए देवकी नंदन कृष्ण बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि कौशल्या का राम है ना। तो कौशल्या नंदन और देवकी नंदन जो हमारे आराध्य है ना, जैसे माता पार्वती है, तो ये इसीलिए है कि हमारे यहाँ समाज में हमेशा स्त्री को कोई दुय्यम दर्जा दिया गया नहीं है। ये कहने का तात्पर्य ये है हमारे भारत में। तो किसी भी और हर मानव जाति के लिए ये सर्वमान्य होना चाहिए कि स्त्री जो है वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको उपयोग हो या फेंक दो, तो वो कहीं पर भी हो सकता है। तो इसीलिए ये विषय अच्छा लगा और इसको वाचा देती हुई फिल्म है, इसलिए ये फिल्म की।
बट जैसे कि टीजर आया, उसको हटा दिया गया, फिर उसके बाद से फ्रैंकली बोलूं, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है, मैं कल तक शूटिंग कर रहा था बाहर। दूसरी बात, वो शायद ये अच्छे तरीके से बताएंगे टेक्निकली। हमारा काम है, जो दिया हुआ रोल है, डायरेक्टर जो बोल रहा है, अच्छे तेरे राइटर ने सोच के लिखा है, कुछ प्रश्न होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, है ना, तो वो मुझे नहीं मालूम, ये सारे बताएं। सर ने फंसा दिया है आपको। फंसाया नहीं है एक्चुअली, कुछ चीज़ें होती हैं अपने हाथ में नहीं होती हैं, ठीक है। अब टीज़र आया, लोगों की इसके लिए प्रतिक्रियाएं आई, हमने जिस मानसिकता के साथ वो छोड़ा था वो उनको समझ में नहीं आया। एक्चुअली टीज़र का भी ये प्रॉब्लम रही कि सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 को गलत तरीके से लोगों ने ले लिया, ठीक है। वो पूरी उस आयत का ट्रांसलेशन नहीं है। उसके बाद जो डायलॉग्स है उसमें, वो सारे जो हैं वो एक इंसान की सोच है, ठीक है। मेरी सोच है, इनकी सोच है, एक किसी एक पर्टिकुलर आदमी की सोच है। उन्होंने क्या उसको पूरा उसके साथ मैच कर दिया कि नहीं ये आयत का पार्ट है, आयत का पार्ट नहीं है। हटाने का ये है कि चलो ठीक है, उनको नहीं पसंद आया तो भैया हमारी जनता सर्वोपरि है, उनको लगा कि हटना चाहिए तो हटा दिया। ऑडियंस भी वही है हमारी, तो इस चीज़ को इस तरीके से भी ले सकते हैं, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। बट आप तीनों से पूछना चाहूँगी, आप चारों से पूछना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे जो एक नेगेटिव पब्लिसिटी चलती है, जैसे कि आप इससे पहले भी बोल रहे थे सर, तो मैं पूछना चाहूँगी जो एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी चलती है, कहीं ना कहीं विन विन केस ही हो जाती है कभी कभार फिल्म के लिए, क्योंकि फिल्म के बारे में एटलीस्ट लोग बात कर रहे हैं। इस पर क्या है? वो मंशा है नहीं, फिल्म के टीजर डालते वक्त ये मंशा नहीं थी कि हमें इस तरह से अटेंशन चाहिए। अगर वो होती तो टीजर को हटाया नहीं जाता, उसको कंटिन्यू करते हैं ना कि इसको और इसको हाईलाइट करते हैं और इसको प्रमोट करते हैं। वो हटाया गया क्योंकि किसी को हर्ट नहीं करना है। दोबारा जब इसका ट्रेलर जो आया, जिसमें पूरी कहानी परतें थोड़ी और खुली हैं, जिसमें कहानी और स्पष्ट हो रही है, उसको देखने के बाद जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे वो कम हुए। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए। मुझे पर्सनली, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, दे आर मुस्लिम्स, आई एम गेटिंग रियली गुड रिस्पॉन्स, आई एम गेटिंग रियली गुड कमेंट फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो, एंड वो उस पर भी बात करनी चाहिए। दे आर सेंसिबल, दैट्स वाई दे आर सेइंग गुड थिंग। तो कहानी देखने के बाद ये कहानी है, कहानी है, कहानी है, ये कहानी है, ये किसी की बायोपिक तो नहीं है ना, ये किसी को ऐसा तो नहीं कहा कि सत्य घटना पर आधारित और ये बायोपिक किसी व्यक्ति, ये मंसूर अली खान संजरी जो है एक काल्पनिक किरदार हैं। इनके घर की ये समस्या है, उनकी सोच पे ये बात है। अब उनकी सोच सही है या गलत है ये 7 तारीख को पता चलेगा। और सिर्फ इसको आई थिंक रिलीजन के साथ जोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज आई थिंक जैसे पारितोष भाई जो कैरेक्टर कर रहे हैं, या मैं छोटे भाई का कैरेक्टर कर रहा हूँ, या एक हमारा मतलब उस ये मेरे छोटे भाई बने हैं, मुझसे 10 साल बड़े हैं उम्र में। मुझे न्याय चाहिए। तो कहने का मतलब है कि लाइक हम जो लड़कों के भी जो किरदार हैं उनकी भी एक परेशानी चल रही है लाइफ में, यू नो। या अश्विनी कालसेकर जी ने जो सर के अगेंस्ट जो एडवोकेट बने, लॉयर बनी हैं, उनकी अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ एक अलग ट्रैक चल रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली लाइक women, there are lot of other layers to the film also. So I think till that time we need to watch it to understand कि सर ने क्या क्या उसमें लेयर्स डाली हैं। बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई की वजह से एक घर की क्या हालत हो जाती है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो परिवार टूटता है, उसकी कहानी है ये। कई चीज़ों को एड्रेस कर रही है ये, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब संवेदना जिसके भीतर है उसको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और वो सोचेगा, क्योंकि ये सिनेमा ये सवाल खड़े करने वाली फिल्म है ये, तो लोगों की आंख भरेगी और बहुत ज़्यादा आंख भर जाएगी तो 1 हफ्ते के बाद एक कॉमेडी फिल्म भी है। सर चीन को पीछे छोड़ दिया, ये सेंटेंस जब ये सेंटेंस आपके पोस्टर पे भी है, तो इस पे मैं बात करना चाहूँगी मुझे लगता है आपसे। इट्स कॉमन सेंस, ऐसा लगता है, बहुत सामान्य ज्ञान है कि चीन की लोक संख्या से हम आगे आबादी बढ़ चुके हैं। आबादी, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात बताएंगे। 2 पोस्टर्स आए थे इसके। शायद मुझे लगता है कि केवल लोक संख्या बढ़ने से वो नहीं होगा ना, मतलब मुझे लगता है शायद डायरेक्टर साहब, मैं बताऊं, जब हम लोग जनरल नॉलेज की बात करते थे जब थोड़े दिन पहले, भाई विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी, चीन, ऐसे बोलते थे ना। तो कुछ वैसा ही है, जब हम लोगों ने इसका पोस्टर लॉन्च किया था 22 में, तो हम लोग चीन से पीछे थे। तो उस समय हमारी टैग लाइन थी
जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देंगे। और रिलीज के वक्त देखिए, अब ये रिलीज के टाइम पे हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, तो हमारी टैगलाइन ही होगी कि तो वही है कि अब हम नंबर 1 है पॉपुलेशन के मामले में। ये कोई बहुत तारीफ वाली बात नहीं तारीफ है। वाली बात ये नंबर 1 नहीं होना है, राइट। और बहुत चीजों में हम लोग नंबर 1 है, उस पर हमें प्राउड फील करना तो चाहिए। सर हम गलत कहाँ जा रहे हैं फिर? निश्चित जनसंख्या पर नियंत्रण स्वयं सेंसर से होना चाहिए, कानून अपना काम करेगा, आप अपने घर की, लेकिन समाज ने भी, समाज के सारे विभागों ने, समाज के सारे भागों ने ये सोचना भी चाहिए कि हमारी घर की लोक संख्या भी बढ़े, उसके साथ साथ शहर की बढ़ती है, राज्य की बढ़ती है और देश की बढ़ती है। तो ये लोक संख्या, जनसंख्या बढ़ने के दुष्परिणाम कितने हैं, तो हम मूल में तो यही है, पॉपुलेशन मूल में है, मूल में है। बेरोजगारी या जो भी सबको बात करें, सोचना ट्रेनों में चाहिए। भीड़ से लेके सभी को, हर नागरिक को ये सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। विदा लूंगी क्योंकि आगे और भी लोग हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे। विदा लो। नहीं, बस थैंक यू सर। छोटी सी एक बात है, जैसे आपने टीजर की बात बोली थी और अभी भी चल रहा है सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़, तो बस मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। हमने आपकी खुशी के लिए वो टीज़र हटा दिया, ठीक है, आप लोगों को नहीं पसंद आया तो जनता सर्वोपरि है, अब तो प्यार दो, आप फिल्म देखने फिल्म को आइए। फिल्म देखने आइए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो टीजर का पार्ट था, जो सुराल बकरा आयत नंबर 223 का पार्ट था, वो शुरू वाला पार्ट है, उसके आगे के डायलॉग, चाहे वो फरमा बरदारी की बात हो, चाहे हमल की बात हो, वो आयत का पार्ट नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, प्लीज़ अलग से उसको, एक आदमी की सोच है। मैं वादा करता हूँ जब ये फिल्म देखने आप सिनेमा घर में जाएंगे तो वापस आएंगे तो आपको अफसोस होगा कि हमने इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स क्यों डाले। आप डिलीट करेंगे क्योंकि आपकी आंखें भर जाएंगी, क्योंकि एक परिवार की कहानी, एक कम्युनिटी की कहानी नहीं है, एक छोटे से परिवार की कहानी, मुस्लिम परिवार की कहानी है। हमने किसी भी कम्युनिटी को कोई हर्ट करने की कोशिश नहीं की है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। Thank थैंक यू you, सो Jaya. मच। Thank you.